Hey there! Is today your first time here? Or maybe your first time in a while? If so, maybe you're wondering exactly who we are and what this church is all about. Well, we'd like you to know that we're a group of ordinary people who are on an amazing journey together, following Christ. Our guide is the Bible because it's the divinely inspired Word of God, and it will never take us in the wrong direction. Along the way, we hope you'll see that we are welcoming and spiritually passionate, and that getting to know you is a big deal to us. We know that the road is rough sometimes, but we'll work really hard to bring you practical and relevant messages to equip and encourage you through life's ups and downs. We want you to know that we care about this community, and we believe that it's our job to make it a better place. So, no matter who you are or where you've been, we're glad you're here with us today, and we hope that you'll join us on our journey, following Christ and living out His plan for us. So, welcome to church. आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में मैं स्वागत करती हूँ। फिर से परमेश्वर ने ऐसा अवसर दिया कि हम परमेश्वर के चरणों के पास आने पाते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सब शक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय कहूँगा कि वो मेरा शरण स्थान और गढ़ है, मैं उस पर भरोसा रखूँगा। आइए हम लोग प्रार्थना करें। दया और अनुग्रह से भरा परमेश्वर, हम तेरे चरणों के पास आते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के इस दिन के लिए। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आज के इस दिन को यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा तूने पवित्र किया प्रभु परमेश्वर, और हम पवित्र विश्रामवार को हम लोग स्मरण कर पाते हैं। इसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु परमेश्वर तेरे प्रेम और दया और अनुग्रह के लिए। और आज के इस दिन में तूने हम सबों को जीवितों की भूमि में रखा है प्रभु, कि हम तेरे नाम की स्तुति महिमा तारीफ प्रशंसा कर सके प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं तेरे निकट आनंद की भरपूरी है प्रभु जी। हम आनंदित हैं कि आज हम जीवित हैं प्रभु परमेश्वर। हम आनंदित हैं प्रभु जी कि आज हम तेरी संगति में पाए जाते हैं प्रभु जी। हम धन्यवादित हैं प्रभु परमेश्वर तेरे तमाम आशीषों के लिए जो तूने हमारे के जीवन में दिया है प्रभु जी। आज की इस आराधना को प्रभु जी हम तेरे हाथ में समर्पित करते हैं, शुरू से अंत तक पवित्र आत्मा तेरी उपस्थिति में होने पाए प्रभु जी। तेरी प्रतिज्ञा है, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं मैं उनके बीच में उपस्थित होता हूँ। तो अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार हमारे बीच में उपस्थित हो प्रभु जी। तेरी स्तुति के गीतों को गाने में, वचनों को पढ़ने में प्रभु परमेश्वर, उसको सीखने में, मनन करने में तो हमारी सहायता कर प्रभु परमेश्वर। और आज वचन के द्वारा भी प्रभु जी तो हमसे बोली और बातचीत कीजिए, और आत्मा और सच्चाई से हम तेरे आराधना कर सके प्रभु जी, और तेरी उपस्थिति हमारे बीच में होने पाए। हर आशीष रोकने वाली बातें यीशु मसीह नासरी के नाम से जाती रहे प्रभु जी। इससे पहले हमारे आराधना में जाएं, हम लोग अपने तमाम अपराधों को तेरे सम्मुख हम लोग मान लेते हैं प्रभु जी। जो भी हमने गलतियां की हैं प्रभु जी, जाने अनजाने, उन सारी गलतियों को तेरे सम्मुख हम लोग मान लेते हैं प्रभु जी। तो अनुग्रहकारी है, विलम्ब से कोप करने वाला, अति करुणामय परमेश्वर है, और अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार हमारे अपराधों को तो क्षमा कर प्रभु जी। और तूने कहा है प्रभु जी कि तेरे पाप चाहे लाल रंग के हो चाहे अरवानी रंग के हो, मैं उन्हें हिम की नए श्वेत कर दूंगा। हम धन्यवादित हैं हमारे अपराधों को दयाचल से अस्ताचल जितनी दूर है तूने हमारे अपराधों को उतनी ही दूर कर दिया है प्रभु परमेश्वर। आत्मा और सच्चाई से हम तेरी आराधना कर सके और हम तेरी महिमा कर सके। सब बातों के लिए आदर और महिमा तुझे देते हुए ये दुआ मांगते हैं हमारे जीवित उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आइए आराधना में आगे जाएंगे। इस समय हम लोग के लिए आराधना का समय है, और हम लोग कुछ गीतों को गाते हुए हम लोग परमेश्वर की आराधना करें। आप जहाँ कहीं भी हैं अपने होठों को खोल करके परमेश्वर की आराधना करें। और जब हम परमेश्वर की आराधना करते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति हमारे मध्य में होती है। इसलिए आइए हम मिल करके हम लोग प्रभु की आराधना करें, और हम सभी मिल करके वर्शिप टीम का हम लोग स्वागत करते हैं। सबों को यीशु है, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम लोग आज की इस रविवार आराधना को हम लोग शुरू करते हुए हम लोग रिवाइवल सॉन्ग से गीत गाएंगे। सॉन्ग नंबर 63। सॉन्ग नंबर 63। आदि और अंत तू ही है, अल्फा ओमेगा तू ही है, दूतों की स्तुति तू ही है, बुद्धि और ज्ञान तू ही है। आदि और अंत तू ही है, अल्फा और ओमेगा तू ही है। आदि और अंत तू ही है, अल्फा और ओमेगा तू ही है। दूतों की
स्तुति तू ही है, बुद्धि और ज्ञान तू ही है, दूतों की स्तुति तू ही है, बुद्धि और ज्ञान तू ही है। यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है, दूतों की स्तुति तू ही है, बुद्धि और ज्ञान तू ही है, दूतों की स्तुति तू ही है, बुद्धि और ज्ञान तू ही है। जीवन भर पापों से मेरा जग अंधेरा और अशुद्ध सारा, जीवन भर पापों से मेरा जग अंधेरा और अशुद्ध सारा, मेरे पापों से बचाने को मेरे लिए जीवन दिया है, मेरे पापों से बचाने को मेरे लिए जीवन दिया है। यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है, दूतों की स्तुति तू ही है, बुद्धि और ज्ञान तू ही है, दूतों की स्तुति तू ही है, बुद्धि और ज्ञान तू ही है। सारे गुनहगारों के लिए अपना खून बहाया यीशु ने, सारे गुनहगारों के लिए अपना खून बहाया यीशु ने, खाई कोड़ों की मार भी दी सलीब पर उसने अपनी जान, खाई कोड़ों की मार भी दी सलीब पर उसने अपनी जान। यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है, दूतों की स्तुति तू ही है, बुद्धि और ज्ञान तू ही है, दूतों की स्तुति तू ही है, बुद्धि और ज्ञान तू ही है। वायदा किया है तूने, वायदा को तू करता है पूरा, वायदा किया है तूने, वायदा को तू करता है पूरा, वायदे के लिए ठहरते हम, बरकतों की बारिश बूंदे, वायदे के लिए ठहरते हम, बरकतों की बारिश बूंदे। यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है, दूतों की स्तुति तू ही है, बुद्धि और ज्ञान तू ही है, दूतों की स्तुति तू ही है, बुद्धि और ज्ञान तू ही है।
न्याय करने आने वाला है, न्याय के साथ राज करने को, न्याय करने आने वाला है, न्याय के साथ राज करने को। धर्मियों को लेकर न्याय से सिंहासन पर राज करेगा, धर्मियों को लेकर न्याय से सिंहासन पर राज करेगा। यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है, दूतों की स्तुति तू ही है, बुद्धि और ज्ञान तू ही है, दूतों की स्तुति तू ही है, बुद्धि और ज्ञान तू ही है। सचमुच में आदि और अंत हमारा और सिर्फ हमारा परमेश्वर पिता है। इसलिए मेरे प्रियो, आइए हम उसकी गहराइयों में बह जाएं और कहें, प्रभु यीशु तू महान है, तू सबसे महान है। हम तेरी जय करते हैं, हम तेरी महिमा की गीतों गाते हैं। आइए इस घड़ी अपने मनों को तैयार करें, अपने हृदयों को उस परमेश्वर पिता के सामने लाएं और कहें, यीशु तू महान है, तू महान है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। आइए हम लोग प्रार्थना पूर्वक एक गीत को गाएं, रिवाइवल सॉन्ग से सॉन्ग नंबर 33, यीशु तू है महान, तेरी जय तेरी जय तेरी जय। यस लॉर्ड, हम जब पापों में डूबे थे, हाँ पिता परमेश्वर, हम ऐसे डूबे थे कि हमने आपको भूल गए थे पिता परमेश्वर। लेकिन फिर भी पिता परमेश्वर, तू अपनी आंखों को खोल कर पिता परमेश्वर हमें देखा, और हाँ पिता परमेश्वर, हमें उस पापी के जाल से पिता परमेश्वर हम निकाला पिता परमेश्वर। हाँ पिता परमेश्वर, इसलिए हम आपकी महिमा करते हैं, आपकी सजदा की गीत को हम गाते हैं। थैंक यू जीसस। मैं पापों में डूबा, ऐसा डूबा, ऐसा डूबा, आँखों में थे आंसू, सबने छोड़ा, सबने छोड़ा,
ऐसा डूबा, ऐसा डूबा, आँखों में थे आंसू, सबने छोड़ा, सबने छोड़ा, पर तू आया मेरे जीवन में, लेके मुक्ति, लेके प्यार, पर तू आया मेरे जीवन में, लेके मुक्ति, लेके प्यार। यीशु तू है महान, तेरी जय, तेरी जय, तेरी जय। यीशु तू है महान, तेरी जय, तेरी जय, तेरी जय। हाँ पिता परमेश्वर, हम मनुष्य तो पिता परमेश्वर इस दुनियादारी के जाल में हम खोए हुए रहते हैं। हाँ पिता परमेश्वर, हम अपने जीवन में पूरे व्यस्त पाए जाते हैं पिता, और हम व्यस्त रहते हुए आपकी आराधना करना, आपकी स्तुति के गीतों गाना हम भूल जाते हैं पिता परमेश्वर। लेकिन फिर भी पिता परमेश्वर, तू हमें कभी न छोड़ता है, न कभी त्यागता है पिता परमेश्वर। अपनी बाहें फैलाए हुए पिता परमेश्वर हमें अपनी ओर बुलाता है पिता परमेश्वर। हाँ पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं पिता इस अपार प्रेम के लिए पिता परमेश्वर, कि आपने हम हर एक मानव जाति को पिता परमेश्वर दिया। मैं दुनिया की चीजों में तुम्हें ढूंढता था, नफरत और मतलब की दुनिया में घूमता था। मैं दुनिया की चीजों में तुम्हें ढूंढता था, नफरत और मतलब की दुनिया में मैं घूमता था, पर तू आया मेरे जीवन में, लेके मुक्ति, लेके प्यार, पर तू आया मेरे जीवन में, लेके मुक्ति, लेके प्यार। एक साथ मिलके गाएं, यीशु तू है महान, तेरी जय, तेरी जय, तेरी जय। एक साथ मिलके गाएं, यीशु तू है महान, तेरी जय, तेरी जय, तेरी जय। तू जो आया मेरे जीवन में, लेके खुशियाँ, लेके प्यार, तू जो आया मेरे जीवन में, लेके खुशियाँ, लेके प्यार। यीशु तू है महान, तेरी जय, तेरी जय, तेरी जय। यस लॉर्ड। हाँ पिता परमेश्वर,
तू महान है पिता परमेश्वर, तू महान है पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु जी, हम आपकी जितनी भी बड़ाई करें पिता परमेश्वर, वह बहुत कम है पिता, क्योंकि आपने हमारे लिए पिता परमेश्वर अपने इकलौते पुत्र को भेजा कि हम बचाए जाएं पिता। हाँ पिता परमेश्वर, हम तो इस दुनियादारी के भीड़ में पिता परमेश्वर ऐसे खोए रहते हैं कि हम ये भूल जाते हैं पिता परमेश्वर कि एक परमेश्वर है जिसकी हमें आराधना करने की आवश्यकता है, जो हमें आशीष का सोता हमें बरसा के देते हैं। यस लॉर्ड, यस जीसस। हाँ पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि आपने हम हर एक प्रियजनों को पिता परमेश्वर ऐसा का अवसर दिया पिता परमेश्वर कि हम ऑनलाइन के माध्यम से पिता परमेश्वर आपकी आराधना को हम कर पा रहे हैं पिता परमेश्वर। सच में तो पिता परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं कि आपने पिता परमेश्वर ऐसे मल्टीमीडिया का पिता परमेश्वर हम मनुष्यों को दिया पिता परमेश्वर कि हम उससे भी हम आपकी आराधना कर पाते हैं पिता, हम आपके वचनों को हम सुन पाते हैं पिता परमेश्वर। सचमुच पिता परमेश्वर, आपका प्रेम कितना गहरा है पिता। हाँ पिता परमेश्वर, इसलिए हम चाहते हैं पिता परमेश्वर कि आज जितने लोग भी पिता परमेश्वर ऑनलाइन आराधना में पिता परमेश्वर जुड़े हुए हैं पिता परमेश्वर, हाँ पिता परमेश्वर होने दीजिए हर एक के अंदर पिता परमेश्वर आप पवित्र आत्मा तो कार्य कीजिए, तू हर एक को गाइड कीजिए पिता परमेश्वर, तू हर एक को सहायता कीजिए पिता परमेश्वर, तू हर एक को मदद कीजिए मेरे पिता, कि पिता परमेश्वर आज के दिन पिता परमेश्वर को भी मनुष्य पिता परमेश्वर खाली हाथ न रहने पाए, हर एक के जीवन में एक आशीष एक बरकत को पिता परमेश्वर उंडेला जाने पाए पिता परमेश्वर। हाँ पिता परमेश्वर, वचन देने वालों को पिता परमेश्वर हम आपके हाथ में सौंपते हैं पिता। खुदा बाप, आप उनकी अगुवाई कीजिए कि वो नहीं लेकिन पवित्र आत्मा आप उनमें होकर पिता परमेश्वर हर एक मनुष्य से बोले और बातचीत कीजिए पिता। हाँ पिता परमेश्वर, पूरे समय को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। सारा आदर सारी महिमा जलाल हम आपको देते हैं। दुआ मांगते हैं प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम से। आप दया सुनिए और स्वर्ग के राज्य में आप ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन। सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने फिर से इस रविवार ये सभा में परमेश्वर ने अनुग्रह किया कि फिर से आपके सामने परमेश्वर के वचन से कुछ एक बातों को लेकर आए। एक छोटा सा स्टोरी है, उसके बाद हम लोग वचन को सुनेंगे। एक छोटी सी लड़की का कहानी है ये। हम लोग सभी को इसको जानते हैं। 1910 में एक स्कोपजे एक जगह है मैसेडोनिया में, वहाँ एक लड़की का जन्म हुआ। उसका नाम एग्नेस था। और वो लड़की जैसे जैसे बड़ी होती गई उसने परमेश्वर के बारे में जाना, परमेश्वर के प्रेम के बारे में जाना और उसने अपने जीवन में परमेश्वर को प्राथमिकता दी। जब वो लड़की 19 साल की हुई, उसका एक टीम स्कोपजे मैसेडोनिया से वो कलकत्ता आई। 19 साल की लड़की, जवान लड़की। और वो जब कलकत्ता में आई, उसके जीवन में परमेश्वर का प्रेम था। और जब वो कलकत्ता की गलियों में, चौराहों में, जब गरीब, लाचार, ऐसे लोग जिनको समाज पूछता नहीं था, जब उनको देखी उनका दिल पसीज गया। और उसने उन सारे लोगों की सेवा करने को चुना और वो वापस अपनी टीम के साथ नहीं गई। और उसने अपने जीवन में परमेश्वर के उस प्रेम को जो परमेश्वर ने उससे किया था, हम सब से किया था, यीशु मसीह के बलिदान के रूप में अपने प्रेम को दर्शाया था। उसने उस प्रेम के लिए वो वापस अपने जगह में, अपने पेरेंट्स के पास, अपने लोगों के पास नहीं गए, लेकिन वो इसी इंडिया में रह गए। और 1950 में उसने मिशनरी ऑफ इंडिया, चैरिटी ऑफ मिशनरी के नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन को, एक संस्था को स्टार्ट किया। और आज पूरा दुनिया उनको जानता है मदर टेरेसा के नाम से। उनके जीवन में हमने परमेश्वर के वचन को, जो यूहन्ना 10:10 में वचन कहता है कि चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुत आयत से पाए।
इस जीवन के अनुसार मदर टेरेसा ने अपने जीवन में परमेश्वर के उस प्रेम को जो उसने किया था, उसने लोगों को दिखाया, लोगों के साथ किया, और उस प्रेम के ही द्वारा आज पूरा संसार उस एग्नेस को मदर टेरेसा के नाम से जानते हैं। आज हम सभी कोई मसीह कहलाते हैं, हम सभी कोई अलग अलग डिनोमिनेशन से हैं, लेकिन हम क्रिश्चियन मसीह कहलाते हैं। पर सवाल ये है कि क्या हमने परमेश्वर के उस जीवन को पाया है? क्या हमने यीशु मसीह का उस जीवन को पाया है, जो यीशु मसीह वो जीवन जो बहुतायत का जीवन है हमें देने को आया? शायद हमारे पास में ज्ञान है पर वो जीवन का अनुभव नहीं है। शायद हमारे पास में क्रियाकर्म है पर आज्ञा पालन नहीं है। हमारे पास में विश्वास है पर वो विश्वास का अनुभव नहीं है। शिक्षाएं हैं हमारे पास में पर शायद वो प्रेम नहीं है। सत्य है पर वो अनुग्रह नहीं है। धर्म है पर वो मुक्ति, वो उद्धार का आश्वासन नहीं है। ऐसा क्यों? बहुत बार हमारे जीवन में जब विचलित परिस्थितियां आती है तो बहुत बार हम पीछे की ओर ताकते हैं कि मेरे जीवन में ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है। हम परमेश्वर के उस प्रेम के अनुभव को नहीं कर पाते हैं। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमने परमेश्वर की, यीशु मसीह की उस बुलाहट को सही तरीके से नहीं सुना। हमने उस बुलाहट को, उस पवित्रता की उस बुलाहट को जो परमेश्वर ने हमें बुलाया है, नाम लेकर बुलाया, हमने उस बुलाहट को सही रीति से नहीं सुना। और इसलिए यूहन्ना, अगर लूका रचित सुसमाचार उसका 9 का 23 को अगर आप पढ़ेंगे, लूका रचित सुसमाचार उसका 9 का 23 पद, उसने कहा है, उसने सबसे कहा है, वचन को देखिएगा ना, उसने सबसे कहा, किसी और से नहीं कहा, यह व्यक्ति विशेष से नहीं कहा, उसने सबसे कहा है। क्या कहा है? यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आपे से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो ले। 3 बातों को यीशु मसीह ने यहाँ पर ही कहा है। पहला चीज, यदि कोई यीशु मसीह के पीछे चलना चाहे तो 3 बातों को करना है। अपने आप का इनकार करना है, प्रतिदिन क्रूस उठाना है और उसके पीछे चलना है। हमारे जीवन का यही 3 सूत्र है। एक मसीह जीवन का ये 3 सूत्र है और इसी क्रम में इसे हमें अपनाना होगा। पहला है स्वेच्छा का इनकार करना होगा, हमें खुद का इनकार करना होगा। दूसरा है हमें स्वयं का, खुद का क्रूस उठाना होगा। और तीसरा है परमेश्वर की इच्छा जानकर हर दिन उस पर चलना होगा। आज हम एक एक करके इन्हीं सारी बातों को देखेंगे और परमेश्वर के उस प्रेम को, उस अनुभव को हम जानने का कोशिश करेंगे कि परमेश्वर ने हमसे कितना प्रेम किया और एक मसीह होने के नाते हमें क्या करना है। सबसे पहली बात, लूका रचित सुसमाचार उसका 9 अध्याय 23 पद में सबसे पहला चीज यीशु मसीह जो बोलता है वो है अपने आप का इनकार, अपनी स्वेच्छा का, अपनी स्वार्थ का हमें इनकार करना है। हमें मैं या अहम केंद्रित जीवन, कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही सुपीरियर हूँ, मैं ही सुप्रीम हूँ, मुझे खुद का वैसा जीवन को त्यागना होगा। संसार, शैतान, शारीरिक अभिलाषा, शारीरिक इच्छा, शारीरिक हथियार को हमें त्यागना होगा, हमें छोड़ना होगा। क्योंकि जब हम इन सारी बातों को छोड़ते हैं, हम क्या करते हैं? हम खुद का इनकार करते हैं। अपने अधिकारों के लिए हमें लड़ना है, अच्छी बातों के लिए, ना कि सांसारिक बातों के लिए, शैतान की उन चालाकियों के लिए हमें लड़ना है। संसार के आनंद को हमें छोड़ना है, संसार की उस खुशी को हमें छोड़ना है जो सिर्फ पल भर का होता है, सिर्फ 2 पल का होता है। संसार की कोई भी खुशी परमानेंट नहीं होती, और टेम्पररी भी होती है तो इतना शॉर्ट टाइम के लिए होता है कि उसके बाद फिर हम उसी जगह में अपने आप को पाते हैं। तो हमें संसार के वो प्रेम, वो आनंद को छोड़ना होगा जो हमें परमेश्वर से दूर ले जाता है, हमें परमेश्वर से अलग करता है। उन सारी बातों को हमें छोड़ने की आवश्यकता है। शरीर की लालसा, आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड, धन संपत्ति का लोभ, लालच, है ना, अपने प्रेस्टीज, अपने स्टेटस पर घमंड, इन सारी बातों को छोड़ना है। जब भी हम इन बातों को देखते हैं, बहुत बार हमारे जीवन में वो एक ऐसा समय आता है कि हम परमेश्वर को चुने या अपनी इच्छाओं को चुने।
बहुत बार ऐसा समय आता है कि हम परमेश्वर की इच्छा को पूरी करें या हम अपनी इच्छा को पूरी करें। अब बहुत बार ऐसा होता है कि हम परमेश्वर को बोलते हैं, प्रभु आज नहीं कल करेंगे, प्रभु आज नहीं कल करेंगे, और वो कल कभी नहीं आता है, और हम तमाम बातों में फंसते फंसते हम परमेश्वर से अलग हो जाते हैं। तो हमें चाहिए कि हमें खुद का जीवन को हमें बदलना है, खुद के केंद्रित जीवन को हमको छोड़ना है, ताकि हम परमेश्वर की इच्छा को हम पूरी कर सकें। वचन में अगर हम देखेंगे, पहला यूहन्ना उसका 2:16 पर, पहला यूहन्ना उसका 2:16 पर वहां लिखता है कि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। देखिए, मैंने कहा वचन भी कहा कि जो कुछ संसार में, अर्थात शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड, ये सब परमेश्वर की ओर से नहीं, ये संसार की ओर से है। और ये सारी बातें जब हमारे जीवन में आने लगती है, हम परमेश्वर से धीरे धीरे करके दूर होते चले जाते हैं। और एक वचन हम देखेंगे, रोमियो उसका 6 अध्याय उसका 11 पद, वहां भी इस प्रकार लिखता है, ऐसे ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए तो मरा, परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित समझो। जब हम इन सारी बातों को जब हम छोड़ते हैं, तो हमें इस बात को समझना है कि हम इन सारे पापों के लिए मर गए, लेकिन हम अब जीवित हैं, तो हम मसीह यीशु में जीवित हैं। तो हमें उन सारी बातों को सोचना होगा, अपने जीवन में उन बातों को लागू करना होगा, उन बातों को अपने जीवन में मूल्यांकन करना होगा कि कौन कौन से ऐसी बातें हैं मेरे जीवन में जो हमको परमेश्वर से अलग करती है। अगर हम एक उदाहरण के रूप में देखें, मूसा, उसके पास सब कुछ था, हाँ, एक इब्री था, लेकिन परमेश्वर ने इस रीति से उसके लिए प्लान किया कि जब वो बालक ही था, फिर उन्होंने आज्ञा दी कि हर 2 वर्ष के बच्चों को नील नदी में डालकर मार दिया जाए। परमेश्वर ने इस रीति से अवसर बनाया कि वो बच्चा फिरौन के राजमहल में ही रहने लगा, राजमहल में पला बड़ा, हर ऐशो आराम उसके पास में था। लेकिन जब इजरायलियों का वो दर्द, वो तकलीफ, वो करहाना जब परमेश्वर ने सुना, तब परमेश्वर ने मूसा को चुना कि सारे इजरायलियों को मिस्र देश से निकालकर प्रतिज्ञा के देश में ले जाए। अब मूसा के जीवन में हम इस बात को देखते हैं कि उसने अपने आप के, अपने सारे वैभव, जो कुछ भी उसने राजमहल में सीखा पाया, उन सब को उसने त्यागा, और उसने परमेश्वर की उस बुलाहट को प्राथमिकता दी, और उस बड़े भीड़ को, वचन कहता है कि 6 लाख सिर्फ पुरुष, स्कॉलर लोग बोलते हैं लगभग 25 से 30 लाख लोग, उस बड़ी भीड़ को मूसा अगुवाई करके वो मिस्र से निकाला और कनान देश की ओर ले गए। हमें भी चाहिए कि हम अपने जीवन में परमेश्वर की उस बुलाहट को, उस पवित्र बुलाहट को हम प्राथमिकता दें, और उन सारी बातों को हम अपने जीवन से काटे जो हमको परमेश्वर की उस प्रेम से, उस बुलाहट से, परमेश्वर से हमको दूर ले जाता है। दूसरी बात, पहली बात हमने देखा, हमें अपनी स्वेच्छा का इनकार करना होगा। दूसरी बात है, प्रतिदिन हमको अपना क्रूस उठाना होगा। प्रतिदिन, डेली हमको अपना क्रूस उठाना होगा। क्रूस उठाने का मतलब ये नहीं कि लकड़ी का एक काट को लेकर हम चले। क्रूस उठाने का मतलब प्रतिदिन हमें अपने जीवन में दुख उठाने के लिए तैयार रहना होगा। प्रतिदिन हमें अपने जीवन में पवित्र जीवन जीने की राह में दुख, क्लेश, नुकसान, हिंसा और जान तक खोने के लिए हमको तैयार रहना होगा। क्योंकि क्रूस उठाने का मतलब आज के डेट में फैशन हो गया। यीशु मसीह ने कहा अपना क्रूस उठाओ, जो मेरे पीछे आना चाहे अपना इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए। लेकिन आज के जवान लोग क्या करते हैं, क्रूस को उठाते नहीं, क्रूस को लटका कर चलते हैं। किसी का साइज छोटा होता है, किसी का बड़ा होता है, कोई टैटू बनाकर घूमता है। लेकिन वचन कहता है कि प्रतिदिन तुम अपना क्रूस को उठाकर यीशु मसीह के पीछे हमें चलना है।
तो कैसे चलना है, क्या है क्रूस उठाने का अर्थ? प्रतिदिन हमें अपनी इच्छा को छोड़कर परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना, और उस इच्छा को पूरा करते समय जो तकलीफ हमें होते है उसको सहने के लिए हमको तैयार है। मान लीजिए मेरे पास एक मोबाइल फोन है, या फिर मान लीजिए उसका दूसरा फोन है मेरे पास में। अब हम प्रतिदिन उसमें बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करें, लेकिन वचन कहता है कि हमें प्रतिदिन परमेश्वर के साथ समय बिताना है। बहुत जरूरी काम कर रहे हैं, हम नहीं छोड़ सकते हैं, लेकिन हमको परमेश्वर के साथ समय भी बिताना है। तो यदि हम अपने मोबाइल के उस काम को हटाकर हम परमेश्वर के साथ उस संगति को समय बिताने को हम प्राथमिकता देते, तो हमको तकलीफ होता है कि मेरा एक समय जा रहा है, वो तकलीफ उठाने के लिए हमें तैयार। सबके घर में अपना एक पर्सनल क्वाइट टाइम होता है, सबको अपना एक एकांत का समय परमेश्वर के साथ बिताते हैं। बहुत बार होता है कि कुछ जरूरी काम पड़ने से हम उस एकांत के समय को छोड़ देते हैं, लेकिन जब हम प्राथमिकता देते हैं, परमेश्वर को प्रायोरिटी देते हैं और इस बात का समर्पण करते हैं, नहीं प्रभु जैसा भी परिस्थिति हो हम आपके साथ समय बिताएंगे, आपके साथ संगति करेंगे। और जब कुछ ऐसा काम आता है कि हमको या तो अपना क्वाइट टाइम को चुनना होगा या फिर हमें अपने उस काम को, और यदि हम अपने उस काम को छोड़कर परमेश्वर के साथ उस क्वाइट टाइम के लिए होते हैं तो दुख होता है हमको। बहुत लोग हमसे बुरा मान जाते हैं, बहुत लोग हमको गलत बोलने लगते हैं। तो बहुत बार हम उस सोच को या लोगों को खुश करने के लिए हम परमेश्वर के को बोलते हैं प्रभु आज नहीं, कल नहीं, फिर परसों, वो ढकेला जाता है। लेकिन उन सारी चीजों के लिए हमको तैयार रहना है कि यदि हम परमेश्वर के साथ संगति करें तो किसी न किसी को दुख होगा, और मुझे भी दुख होगा, मुझे उस दुख को सहने के लिए, उठाने के लिए तैयार रहना। और जब हम ये दुख को उठाते हैं तो परमेश्वर यूं ही नहीं रहता, परमेश्वर हमको उसका बड़ा प्रतिफल देता है, क्योंकि हमने परमेश्वर की साथ संगति को अपना प्राथमिकता दिया, अपने कामों को छोड़कर। परमेश्वर हमारे उस कामों को आशीष देगा जिसको छोड़कर हम परमेश्वर के साथ संगति करें। तो हमें डरने या कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। यदि मेरा एक समय बन रहा है, ये समय परमेश्वर का, तो हमको परमेश्वर के साथ अपना समय को देना और हमें तैयार रहना है। मसीह जीवन आसान नहीं। इसने कहा है कि मसीह जीवन फूलों से सजा मेज नहीं है, लेकिन ये एक युद्ध भूमि है। प्रतिदिन जब आप आंख खोलते हैं और रात को सोने के समय तक, आप प्रति समय प्रति पल आप एक युद्ध में होते हैं, भले मानसिक तौर पर हो या फिर किसी और कारण से हो, लेकिन आप एक युद्ध में। बहुत सारी चीजों को आपको सुनना पड़ता है, बहुत सारी चीजों में आपको रिएक्ट करना पड़ता है, बहुत सारी बातों को आपको सहना पड़ता है, बहुत बार गुस्सा बाहर आ जाता है, लेकिन बहुत सारी चीजों को हमको कंट्रोल करना पड़ता है, और ये सब हम आत्मिक युद्ध में करते रहते हैं। और यही वचन कहता है कि हमको प्रतिदिन अपना क्रूस उठाना है, मतलब हमें इन सारे दुखों को, इन सारे बातों को हमको सहते रहना है, ताकि हम जब इन सारी बातों को जब पूरा करते हैं, परमेश्वर हमको बड़ा प्रतिफल देता है। और जब हम अपना क्रूस उठाते हैं, हम मसीह के प्रेम में और नजदीक आ जाते हैं। तो भले संसार का कुछ पल का दुख, लेकिन परमेश्वर के साथ अनंत जीवन का आशीष को हमारे जीवन में लेकर आते हैं। वचन कहता है रोमियो उसका 8:35 में कि कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या क्लेश या संकट या उपद्रव या काल या नंगाई या जोखिम या तलवारें? कोई भी। जब हम अपना प्रतिदिन का क्रूस उठाते हैं, इनमें से कोई भी चीज हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकती। क्योंकि जब हम दुख उठाते हुए परमेश्वर के पास आते हैं, परमेश्वर उस दुख को आनंद में बदल देता है। इसलिए हमें प्रतिदिन तैयार रहना है अपना क्रूस उठाने के लिए। और वचन में परमेश्वर इस बात को प्रॉमिस करता है कि कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग कर सकता है? न क्लेश, न संकट, न दुख, न मृत्यु, कुछ भी नहीं। अगर आप वचन को आगे पढ़ते जाएंगे तो वहां लिखता है कि न मृत्यु, न जीवन, न स्वर्गदूत, न प्रधानताएं, न वर्तमान, न भविष्य, न सामर्थ, न ऊंचाई, न गहराई और न सृष्टि में कोई ऐसी वस्तु जो हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग कर सकती है। कोई भी बातें हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकती है। बस हमें
उस बात को, उस बुलाहट को पहचानने की आवश्यकता है कि हम उस बुलाहट के द्वारा बुलाए गए, उस पवित्र बुलाहट के द्वारा बुलाए गए हैं और हमें उस बुलाहट के प्रति अपने आप को पवित्र करते जाने की आवश्यकता है। अब अपने आप को जब हम पवित्रता की ओर लेकर जाते हैं तो हमारे लिए राह आसान नहीं है। तो हमें अपने आप को तैयार करना। क्रूस उठाने का अर्थ यही है कि हमें अपने आप को उन सारी बातों में, उन सारी तकलीफों को सहने के लिए अपने आप को तैयार करते रहने की आवश्यकता है। उदाहरण देखेंगे विलियम कैरी। तो हम सभी को जानते हैं विलियम कैरी के बारे में। इंग्लैंड में रहता था, मोची का काम करता था, लेकिन परमेश्वर से बहुत प्यार करता था और उसकी इच्छा थी कि वो इंडिया आए। और उस समय वो अपने एक टीम के साथ, एक ट्रिप के साथ वो इंग्लैंड से कलकत्ता आता है और यहाँ पर उसने अपनी सेवा को शुरू किया। जो भी उसके पास इक्विपमेंट्स थे वो सब वो बेचते गया ताकि सुसमाचार के लिए वो काम में ला सके और वो सबको सुसमाचार सुनाता। लेकिन किसी ने भी उसका सुसमाचार को ग्रहण नहीं। 7 साल तक लगातार वो परमेश्वर के प्रेम को लोगों को बताता रहा, यहाँ तक कि उसकी वाइफ पागल हो गई, उसका एक बेटा मर गया, लेकिन उसका विश्वास था कि परमेश्वर उसके जीवन में कुछ करेगा। वो परमेश्वर के लिए कुछ करना चाहता था। 7 साल बाद एक व्यक्ति यीशु मसीह को ग्रहण करता है, इसी के सुसमाचार सुनाने के द्वारा बपतिस्मा लेता है। 7 साल उसने 7 साल तक लगातार परिश्रम किया लोगों को सुसमाचार सुनाने में, परमेश्वर के प्रेम को लोगों को बताने। अब परमेश्वर ने उसके जीवन में बड़ा काम। आज हमारे पास जो बाइबल है बहुत सारी भाषाओं में, विलियम कैरी ने अपने प्रिंटिंग मशीन से बहुत सारी भाषाओं में बाइबल का अनुवाद किया। कलकत्ता के श्री रामपुर में उनका एक बाइबल कॉलेज है, श्री रामपुर बाइबल कॉलेज, उनके नाम से। तो उसने अपने जीवन में प्रतिदिन दुख उठाया, प्रतिदिन अपना क्रूस उठाया, प्रतिदिन उसने दुख सहने को तैयार हुआ। बेटा बीमार हो गया, उसके पास कुछ भी नहीं है, जो भी था सब बेच दिया, लेकिन उसने परमेश्वर के प्रति अपने उस विश्वास को टूटने नहीं दिया और वो संबंध को वो टूटने नहीं दिया। बहुत बार उसके पास बहुत बार लोग उसको बोले कि तुम क्या करता है, लोग उसके अगेंस्ट में हो गए, लेकिन उसने अपने आप को परमेश्वर से अलग नहीं किया। उसकी वाइफ पागल हो गई, लेकिन उसने भी उस परिस्थिति में भी उसने परमेश्वर से अपने आप को अलग किया। उसके अंदर एक ही चीज था कि परमेश्वर का वो काम, वो प्रेम लोगों तक पहुंचे, बहुतायत का जीवन का जो प्रेम है वो लोगों तक पहुंचे। अब विलियम कैरी ने उस बात को अपने जीवन में प्राथमिकता दिया और दुख को सहते सहते ही उसने आज बहुत बड़ा काम किया। परमेश्वर ने उसके जीवन में बहुत बड़ा काम किया। तो वैसे ही हमें भी चाहिए कि हम प्रतिदिन अपने जीवन का क्रूस को उठाकर चलें। जब हम प्रतिदिन अपने जीवन का क्रूस उठाते हैं, परमेश्वर हमें सामर्थ्य देता है कि हम उन सारी बातों को सहने के लिए अपने जीवन में हम तैयार रह सकें। 2 बातों को हमने देखा। पहला, अपने आप का इनकार करना। दूसरा, प्रतिदिन अपना क्रूस उठाना। तीसरी बात, लूका उसका 9:23 में लिखता है, तीसरी बात, मेरे पीछे हो। पहली बात हमने देखा स्वेच्छा का इनकार, दूसरा अपना क्रूस उठाना, तीसरा है परमेश्वर की इच्छा को जानकर प्रतिदिन उसके पीछे चलना। परमेश्वर की इच्छा को जानकर हमें हर समय परमेश्वर की इच्छा को जानते रहना और उन इच्छाओं पर अपने आप को अमल करना। प्रतिदिन हमें वचन में ढूंढना है कि क्या इच्छा है परमेश्वर की, परमेश्वर क्या चाहता है, क्या चाहता है परमेश्वर कि हम उससे करें, क्या बोलता है परमेश्वर का वचन। अगर हम मत्ती उसका 4:4 में पढ़े तो वहाँ यीशु मसीह बोलता है, मनुष्य केवल रोटी से नहीं पर हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुंह से निकलता है जीवित रहेगा। तो हमें उस वचन में, इस बाइबल में, इस वचन में हमें ढूंढने की आवश्यकता है कि परमेश्वर की इच्छा क्या है, क्या चाहता है परमेश्वर।
कि हम उसके लिए करें। अगर हम यूहन्ना उसका 1:4 में अगर हम पढ़ेंगे तो वहां लिखता है कि वचन देहधारी होकर हमारे बीच में वास किया। यूहन्ना उसका 1:4, उसमें जीवन था और जीवन मनुष्यों की ज्योति था। वचन है ना, यदि 1:1 में देखें, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। और उसी का 14 पद को अगर हम पढ़े, वहां लिखता है और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। और उसी यूहन्ना 1:4 को यदि हम पढ़े, वहां लिखता है उसमें जीवन था। किसमें? यीशु मसीह में जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। यीशु मसीह वचन था और वचन एक मनुष्य के रूप, यीशु मसीह के रूप में वो हमारे बीच में धारण हुआ, हमारे बीच में वो प्रकट हुआ। आज हमारे बीच में यीशु मसीह शारीरिक रूप से नहीं है हमारे पास, लेकिन आज इस वचन के द्वारा वह हमारे पास है। इस वचन में लिखी हर एक बातों के द्वारा वह हमारे साथ है, हमारे साथ साथ हो रहा था। इसलिए हमें चाहिए कि हम उस यीशु को, जिसमें जीवन था और वो जीवन मनुष्य का मार्ग का दर्शन और ज्योति, तो हमें उस यीशु मसीह के इच्छा को जानकर हमें उसके पीछे चलने की आवश्यकता है। तो वचन क्या कहता है? अगर हम बहुत सारी बातों को, अगर हम वचन को पढ़े, परमेश्वर के हर एक चीज को हम जान सकते हैं। याकूब में लिखता है कि परमेश्वर की ये इच्छा है कि कोई भी नाश ना हो, हर एक को मन फिरा को असर मिले, हर एक के पास अनंत जीवन हो। यूहन्ना 3:16 लिखता है कि परमेश्वर ने यीशु को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड किया गया था, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। यूहन्ना 3:17 में लिखता है, यूहन्ना 3:16 में लिखता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। दे दिया परमेश्वर यीशु मसीह को। और अब लोगों को ये चाहिए कि परमेश्वर को उस इच्छा को कि कोई भी लोग नाश ना हो, हम और आप जो मसीह कहलाते हैं, हम उन तक यीशु मसीह के उस समाचार को लेकर जाएं, ताकि हर एक लोग बचाया जाए, कोई भी नाश ना हो। परमेश्वर की इच्छा थी कि वो लोगों के साथ संगति करे। जब शैतान स्वर्ग से गिराया गया, जब लूसीफर स्वर्ग से गिराया गया, परमेश्वर के पास कोई नहीं था संगति करने, क्योंकि लूसीफर वर्शिपर था, वो आराधक था, वो नियमित रूप से परमेश्वर के पास रहता था। आज जब वो जगह खाली हुआ तो परमेश्वर के पास कौन था कि वो संगति करे? परमेश्वर ने आदम को रचा। वचन लिखता है वो प्रतिदिन संध्या के समय आदम की वाटिका में वो संगति करने जाता था। फिर आदम का पाप में गिरना और वो फिर अलगाव हो जाना मनुष्य और परमेश्वर के बीच में। तो परमेश्वर की इच्छा ही थी कि कोई भी नाश ना हो, वो निरंतर, वो लगातार और वो हमेशा हमसे संगति करना चाहता। और उस संगति को कंटिन्यू करने के लिए जो दूरी बन गया था, उसने यीशु मसीह को भेजा कि वो अलगाव को, उस दूरी को वो दूर करे और हर एक कोई परमेश्वर के नजदीक में। यीशु मसीह संसार में आया, उसने परमेश्वर की इच्छा को पूरा किया, परमेश्वर के उस बुलाहट को उसने पूरा किया और वो इस संसार से चला गया। लेकिन उसने जाते जाते हमें एक आज्ञा दी कि हम भी जाकर लोगों को चेला बनाएं, उन्हें पिता पुत्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दें और उनको सुसमाचार सुनाएं। तो अब हम और आप जो है, हम परमेश्वर की इच्छा को जानते हैं, यीशु मसीह की इच्छा को जानते हैं, उसके उस कार्य को जानते हैं, उस जिम्मेदारी को जानते हैं जो उसने हमें दिया। तो हमें भी चाहिए कि हम परमेश्वर के उस इच्छा को हम पूरा कर सकें, परमेश्वर के उस बुलाहट को हम जान सके और परमेश्वर की इच्छा को हम पूरा कर सकें। और जब हम परमेश्वर की इच्छा को पूरा करते हैं, लिखता है कि यदि एक पापी मन फिराता है तो स्वर्ग में बड़ा आनंद होता है। यदि मेरे जीवन के द्वारा यदि कोई पापी व्यक्ति बच जाता है, परमेश्वर उसका बड़ा प्रतिफल देता है कि हमने अपने जीवन में परमेश्वर की इच्छा को प्राप्त किया।
तो आज हम इन 3 बातों को देखते हैं। लूका उसका 9:23 के अनुसार मदर टेरेसा के जीवन से हमने देखा, उसने अपने आप का इनकार कर दिया कि अब वो वापस अपने देश, अपने परिवार के बीच में नहीं जाएगी। वो 1929 को इस इंडिया, इस भारतवर्ष में आई और इसी भारतवर्ष में रहते रहते वो इस दुनिया से चली। उसने कभी वापस अपने परिवार, अपने लोगों के बीच में नहीं गई। उसने अपने आप का इनकार कर दिया। वो प्रतिदिन अपना क्रूस उठाती, प्रतिदिन अपना क्रूस उठाकर लोगों की सेवा करती थी। वो प्रेम जो उसने पाया था, वो परमेश्वर का प्रेम को वो लोगों को बांटती थी। और परमेश्वर की इच्छा था कि कोई भी नाश ना हो, सबको परमेश्वर ने अनंत जीवन दिया है, बहुतायत का जीवन दिया है। वो जीवन लोगों को देना स्टार्ट किया। तो आज हमें भी चाहिए कि हम इन बातों को जानने के द्वारा हम भी लोगों को परमेश्वर की इच्छा को जानकर हम इन 3 बातों को अपने जीवन में लागू कर सकें। इन 3 सूत्रों पर और यीशु मसीह खुद भी इन 3 बातों को वो अपने ऊपर अमल किया। यीशु मसीह जब इस संसार में था, उसने भी इन्हीं 3 बातों को अपने जीवन में किया, अमल किया, लागू किया अपने जीवन में। प्रभु यीशु ने परमेश्वर के तुल्य होने पर भी मनुष्य रूप धारण किया और हमारे बीच में डेरा किया और सेवक बनकर आया और शून्य बन गया। यीशु मसीह भी वो स्वर्ग का, वो ऐशो आराम को, वो स्वर्ग का सब चीज को त्याग दिया, अपने आप का इनकार किया, मनुष्य रूप धारण किया, हमारे बीच में आया, सेवक बना, अपने आप को शून्य कर दिया, अपने आप को पाप के लिए बलिदान कर दिया, ताकि हम और आप उद्धार का जीवन को पा सके। वचन निकालेंगे हम लोग फिलिप्पी उसका 2:6 पर। फिलिप्पी उसका 2:6 और 7। जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया। यीशु मसीह ने अपना क्रूस खुद उठाया। पहली बात, उसने अपने आप का इनकार किया। दूसरा बात यीशु मसीह ने किया, वो अपना क्रूस खुद उठाया और हमें मुक्ति देने के लिए मृत्युदंड को स्वीकार कर दिया। यूहन्ना उसका 19 अध्याय 17 और 18 पद को अगर हम पढ़े, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय 17 और 18 पद, वहाँ लिखता है, तब यीशु को ले गए, वह अपना क्रूस उठाए हुए उस स्थान तक बाहर गया जो खोपड़ी का स्थान कहलाता है और इब्रानी में गुलगुता। वहां उन्होंने उसे और उसके साथ और 2 मनुष्यों को क्रूस पर चढ़ाया, एक को इधर और एक को उधर, और बीच में यीशु मसीह। देखिए, सबसे पहला चीज, यीशु मसीह ने अपने आप का इनकार किया और वो संसार में मनुष्य के रूप धारण करके आया। दूसरी चीज जो यीशु मसीह ने किया, वो अपना क्रूस खुद उठाया ताकि हमें और आपको वो उद्धार मिल सके, वो उद्धार का जीवन मिल सके। हमारे और आपके लिए जो मृत्यु दंड था, यीशु मसीह ने उसे अपने ऊपर ले लिया। सारे संसार का पाप को अपने ऊपर उठाकर उसने क्या किया, अपने आप को, अपना क्रूस उठाते हुए वो क्रूस की मृत्यु को सहा और हमें और आपको अनंत जीवन का भागीदारी बनाकर चला गया। तीसरी बात जो यीशु मसीह ने अपने जीवन में किया, वो था परमेश्वर की इच्छा को जानकर उस इच्छा को पूरा किया। प्रभु यीशु ने कहा, यूहन्ना उसका 6:38 को अगर हम पढ़े, वहाँ यीशु मसीह बोलता है कि मैं अपनी इच्छा नहीं परंतु अपने भेजने वाले की इच्छा को पूरी करने आया हूँ। यूहन्ना उसका 6:38 पर, क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं वरन अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा हूँ। यीशु मसीह जानता था कि परमेश्वर की इच्छा क्या है। जब अदन की वाटिका में आदम को बनाया गया, आदम को रखा गया, यीशु मसीह वहाँ था और वो परमेश्वर, जब पाप के कारण आदम और परमेश्वर का बीच में अलगा हुआ, परमेश्वर का जो इच्छा था कि वो फिर से मनुष्य के साथ संगति करे, उस इच्छा को यीशु मसीह जानता था और उसी इच्छा को पूरा करने के लिए उसने स्वर्ग में से अपने आप को इनकार किया, अपना क्रूस को उठाया और
इस संसार में परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए आया। और इसलिए बोलता है कि मैं अपनी नहीं लेकिन परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा हूँ। इब्रानियों उसका 10:7 में भी परमेश्वर का वचन कहता है कि तब मैंने कहा, देख मैं आ गया हूँ, पवित्र शास्त्र में मेरे विषय में लिखा हुआ है, ताकि हे परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी करूँ। यीशु मसीह जानता था कि पवित्र शास्त्र में लिखा है और परमेश्वर ने उसको सही समय पे संसार में भेजा है। और जब परमेश्वर ने उसे संसार में भेजा, उसने परमेश्वर की इच्छा को प्रायोरिटी दिया, प्राथमिकता दिया, आदर दिया, और वो जो मृत्यु था उसको भी यीशु मसीह सह लिया, ताकि परमेश्वर की इच्छा पूरी हो। और वो इच्छा ये थी कि हम आप पाप से बचें, मृत्यु से बचें और वापस परमेश्वर के साथ संगति करें। देखिए, यीशु मसीह जो खुद परमेश्वर का पुत्र था, उसने परमेश्वर की हर एक इच्छा को पूरा किया। और जब परमेश्वर यीशु मसीह ने हमें वो उद्धार का जीवन दिया, तो क्यों नहीं हम आप भी मिलकर हम अपने जीवन में इन सारी बातों को अपने जीवन में अमल करें। हम भी प्रतिदिन अपना आप का इनकार करें, हम भी प्रतिदिन अपना क्रूस उठाएं, और हम प्रतिदिन हम परमेश्वर की इच्छा को इस वचन के द्वारा जान सके, और हम परमेश्वर को अपने वचन अपने जीवन में प्राथमिकता दे सके और उसकी इच्छा को हम पूरी कर सके। हमें अपने आप में जांचने की आवश्यकता है कि क्या सच में आज हम जो मसीह कहलाते हैं, लेकिन क्या हमारा जीवन इन 3 बातों पर, इन 3 सूत्रों पर आधारित है? क्या इन 3 सूत्रों पर हमारा जीवन चल रहा है? अगर नहीं चल रहा है तो हमें अपने आप को जांचने की आवश्यकता है और अपने आप को फिर से ठीक करने की आवश्यकता है, ताकि हम परमेश्वर की इच्छा को हम जान सके। जानते हैं परमेश्वर की इच्छा क्या है, तभी तो परमेश्वर ने मत्ती रचित सुसमाचार में हमें महान आदेश दिया है कि तुम सारे जगत में जाकर सुसमाचार प्रचार करो, हर एक जाति के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा। तो हमें हर एक लोगों तक जाना है, सुसमाचार को सुनाना है, ताकि उनका जीवन नाश होने से बच जाए। और परमेश्वर की इच्छा है कि कोई भी नाश ना हो। आइए हम प्रार्थना करेंगे, अपने आप के लिए हम प्रार्थना करेंगे कि प्रभु ये 3 बातें हमारे जीवन में लागू होने पाए, और लागू ही नहीं लेकिन हम इन 3 बातों को करने वाले हो सके। आइए हम प्रार्थना करेंगे। मेरे मान सामर्थ्य परमेश्वर पिता, हम यीशु मसीह के नाम से आपके चरणों के निकट आते हैं, धन्यवाद देते हैं आज के इस वचन के लिए प्रभु जी। इस वचन पर अपने आशीष दे परमेश्वर पिता। प्रभु, जैसे आज वचन में हमने जाना इन 3 बातों के विषय में जो आपने वचन में कहा कि हमें प्रतिदिन अपने आप का इनकार करना होगा, प्रतिदिन हमें अपना क्रूस उठाना होगा और हमें आपकी इच्छा को जानना होगा, तब जाके प्रभु जी हम आपके पीछे सही रीति से चल सकते हैं। परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, हर एक को आशीष दे परमेश्वर पिता। जितने लोगों ने भी आज के वचन को सुना है प्रभु, हर एक के जीवन में परमेश्वर पिता आप अपने आत्मा से प्रभु जी उनको परिपूर्ण कर और उनके जीवन में ये 3 बातें काम करने पाए प्रभु जी। हर एक का जीवन में परमेश्वर पिता आपकी उपस्थिति होने पाए, हर एक का जीवन प्रभु जी इन 3 सूत्रों पर आधारित होने पाए, ताकि परमेश्वर पिता जैसे हम बचाए गए हैं वैसे ही प्रभु जी हम औरों को भी बचाएं, जिससे आपकी इच्छा पूरी हो सके। परमेश्वर प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं आज के इस दिन के लिए प्रभु जी। फिर से परमेश्वर पिता हर एक लोगों को आशीष दे और ये 3 बातें हर एक के जीवन में पूरी होने पाए प्रभु जी। ऐसा अनुग्रह कर, सारी बातों में आपको आदर महिमा देते हुए दुआ यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। आज के इस वचन से आप सभी को आशीष मिले, प्रभु आप लोगों के साथ हैं, आमीन। आइए हम लोग आज के इस ऑनलाइन आराधना को अंत करते हुए एक सादरी गीत गाएंगे जो हमें मिलता है रिवाइवल सॉन्ग से। सॉन्ग नंबर 1134, सॉन्ग नंबर 1134। हल्लेलुया गावा रे गोटे मन से भजन गावा रे, जीवनदाता यीशु लागिन स्तुति हल्लेलुया गावा। हल्लेलुया गवारे गोटे मन से भजन गवारे। हल्लेलुया गवारे गोटे मन से भजन गवारे।
जीवन दाता यीशु लागी स्तुति हालेलुया गावा जीवन दाता यीशु लागी स्तुति हालेलुया गावा हालेलुया गावा रे गोटे मन से भजन गावा रे हालेलुया गावा रे गोटे मन से भजन गावा रे विश्वास करी छुटी नावा जीवन में पाप क्षमा पावा विश्वास करी छुटी नावा जीवन में पाप क्षमा पावा हालेलुया गावा रे गोटे मन से भजन गावा रे हालेलुया गावा रे गोटे मन से भजन गावा रे शोभे मने यीशु लागी जीवन में शांति मुक्ति पावा शोभे मने यीशु लागिन गावा जीवन में शांति मुक्ति पावा हालेलुया गावा रे गोटे मन से भजन गावा रे हालेलुया गावा रे गोटे मन से भजन गावा रे जीवन दाता यीशु लागी स्तुति हालेलुया गावा जीवन दाता यीशु लागी स्तुति हालेलुया गावा हालेलुया गावा रे गोटे मन से भजन गावा रे हालेलुया गावा रे गोटे मन से भजन गावा रे परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के इस दिन के लिए। परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा हमसे बोला और बातचीत किया और हमने कई बातों को सीखा है और हम जब वचनों को सुनते हैं केवल वचनों को सुनने वाले नहीं लेकिन उस पर चलने वाले बन सकें ताकि हमारे द्वारा मसीह दिखाई देने पाए और हम हर एक का जीवन एक गवाही का कारण होने पाए। आइए हम अंतिम प्रार्थना करेंगे। दया अनुग्रह से भरा परमेश्वर तेरे पास आते हैं, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी पूरी आराधना में तो हमारे संग रहा प्रभु परमेश्वर और तेरी उपस्थिति हमारे साथ हुई इसके लिए हम लोग तेरा धन्यवाद करते हैं और अपने वचन के द्वारा हमसे बोला और बातचीत किया इसके लिए भी हम लोग तेरा धन्यवाद करते हैं। वचन के सुनने वाले नहीं लेकिन उस पर चलने वाले बन सकें इसके लिए तू सहायता कर प्रभु जी। तेरी उपस्थिति हमारे मध्य में होने पाए प्रभु जी और तू ही महिमा पाए। इस समय हम लोग प्रार्थना करते हैं प्रभु जी हम हर एक का जीवन तुझ में सुरक्षित रहे तेरी महिमा का कारण होने पाए। इस पैंडेमिक सिचुएशन में भी तूने हम सबकी रक्षा रखवाली हिफाजती की, हम सब उनको जीवित रखा है इसके लिए हम लोग तेरा धन्यवाद करते हैं और हमारी प्रार्थना इस पैंडेमिक सिचुएशन में प्रभु जी तेरी सुरक्षा हमारे साथ बनी है इसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। जितने लोग कोविड-19 से ग्रसित हैं प्रभु जी उनके छुटकारे के लिए उसकी चंगाई के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं और यीशु मसीह के नाम से नया संक्रमण को हम लोग रोकते हैं प्रभु जी और प्रार्थना करते हैं प्रभु जी नए लोग संक्रमित ना होने पाए प्रभु जी। इस समय जितने लोग सेवा करते हैं डॉक्टर्स नर्सेस हैं प्रभु जी और स्वास्थ्य कर्मी हैं प्रभु जी सेवा कर्मी हैं उन सबको तेरे हाथ में सौंपते हैं प्रभु जी उनको तो अपनी सुरक्षा प्रदान कर सुरक्षित रहें तेरी महिमा का कारण होने पाए। इस समय हम लोग प्रार्थना करते हैं प्रभु परमेश्वर
हमारे साथ जितने लोग ऑनलाइन जुड़े हैं प्रभु जी, हर एक परिवारों को तेरे हाथ में समर्पित करते हैं। हे प्रभु परमेश्वर, कोई यदि किसी प्रकार की आवश्यकता में है, उनकी आवश्यकताओं को पूरा कर। यदि किसी प्रकार की समस्याओं में है तो उस समस्या से उनको छुटकारा दे प्रभु परमेश्वर। और यदि अच्छी स्थिति में है तो निरंतर तेरे स्तुति के गीतों को गाते हुए प्रभु जी तेरे आराधना करते तुझ में लोग आगे बढ़ने पाए।